हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अभी जस्ट मेरा 12th का लेक्चर खत्म हुआ। राहुल सर ने मुझे आके बोला कि भाई एक चीज बच्चों का बाकी है, क्योंकि उनके तो बाकी लेक्चर है। तो राहुल सर ने बोला कि भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर दो। तो मैंने देखा कि भाई अभी थोड़ा मैं फ्री हूँ, तो मैंने बोला चलो मैं कर देता हूँ। हम दोनों भाई इसी तरह से मिल बांट के चीजें गाइस आप तक पहुंचाते हैं। अगर राहुल सर कहीं रहते हैं तो मैं कहीं और काम करता हूँ, अगर मैं कहीं और काम करता हूँ तो राहुल सर कहीं और काम करते हैं। इस तरह से बैलेंस करके हम चीजें आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं गाइस। मैं बताना चाहूंगा ये सभी चीजें हमारे लिए हम आप लोगों को एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, ऐड एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे कामों में बिजी है गाइस। इसलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यू आपका मोटिवेशन हमारे लिए बरकरार रखना, और हम तो आप लोगों के लिए कंटिन्यू आपको मोटिवेट करते ही रहेंगे कि एग्जाम में हर एग्जाम में फोड़ना है गाइस। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए रखा है जिससे हमें आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों का प्यार कंटिन्यू मिल रहा है, तो भाई उनके लिए लगातार काम करते रहेंगे। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। एंड गाइस ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल का काम किया है गाइस। ये चैनल स्पेशली जिस चीज के लिए मैंने बनाया था वो मुझे लगता है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एंड हम दोनों भाई मिलके लगातार कंटिन्यू आप लोगों के लिए लगे हुए हैं गाइस। बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का पेपर कल आपका है, हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हमारा है गाइस। ऐप ये डाउनलोड कर लेना। जैसे ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। कैसे? ये ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स अरे कंटेंट पे क्लिक करो, कंटेंट पे क्लिक करो, फ्री मटेरियल पे जाना। फिर फ्री मटेरियल पे जाओगे तो वहां मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। फ्री मटेरियल पे जैसे जाओगे तो ये तीन ऑप्शन दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, इंजीनियरिंग पे क्लिक करना, फर्स्ट ईयर पे क्लिक करना है, इंजीनियरिंग फिजिक्स पे क्लिक करना। और बाकी अभी इस पे अपडेट नहीं हुआ, बाकी अभी 2 और यूनिट इस पे अपडेट हो जाएगा, जिससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो गाइस इतनी सब चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बस गाइस एज अ रिलेशन फैमिली की तरह हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे हमें प्यार दे रहे हैं तो हमारे फैमिली के मेंबर है। आपकी तरफ से भी वही रिएक्शन मिलना चाहिए। जैसे ही पेपर दे के आते हो गाइस, वो एहसास हमें जरूर दिलाया करो कि सर नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी आपको लगना है। आपको जब तक हमारा एग्जाम ना खत्म हो ना, तब तक आपको कंटिन्यू इसी तरह से रहना है, आपको और राहुल सर को। तो भाई इसी तरह से लगाता रहे, तो वो एहसास दिलाते रहना है, अपना प्यार दिखाते रहना है गाइस। कितने सारे बच्चों को आपके एग्जाम के बाद कॉल आता है, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि प्रदीप गिरी एकेडमी, मैं एंड राहुल सर जो आप दोनों भाई, आपके दोनों भाई जो आपके लिए लगे हुए हैं, वो प्यार आप लोग जरूर जताते हो। तो गाइस इसी तरह से रिएक्शन देते रहना जरूर, जिससे हमें लगे कि हमारे घर वालों का एग्जाम चल रहा है गाइस। तो अब थीन फिल्म चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है? मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो इससे रिलेटेड है। थीन फिल्म मतलब इंटरफेरेंस थीन फिल्म के जो न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यू वो हम करना स्टार्ट करते हैं। Light of wavelength 5880 Armstrong is incident on thin film of glass mu equal to 1.5, मतलब refractive index 1.5 दिया हुआ है। Such that angle of refraction in the plate is 60 degree. Calculate the smallest thickness of the plate which will make it dark by reflection. देखो इस यहाँ तो एक चीज जो दिया हुआ है ना, ये ओके जो थीन फिल्म है वो डार्क कलर डार्क में मिल रहा है, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि डार्क फिल्म अगर हमें मिल रहा है, हमें डार्क फिल्म मिल रहा है, तो हमारा एक फॉर्मूला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, 2 μ t cos r विच इज इक्वल टू n लैम्बडा। और n की वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगी, और बाकी सब तो आपको गिवन ही है। तो गिवन है, हम लोग लिखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्बडा इक्वल टू 5880। आर्मस्ट्रॉन्ग को गाइस मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 1.5। देन इसके बाद गाइस और क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर रिफ्रैक्शन है इसलिए हम आर ले रहे हैं, इसका नोटेशन 60 डिग्री। इसके बाद गाइस एन इक्वल टू 1 ले लेंगे। ओके, देन इसके बाद गाइस और क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस, मतलब टी फाइंड करना है। ओके, अब देखो, अब लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखो, 2 μ t cos r n लैम्बडा अप टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी 1.5। टी तो गाइस अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। cos r, r कितना है 60 डिग्री। देन n की वैल्यू 1। अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 5880
इंटू 10⁻⁻10। अब गाइस बस चेंज कर दो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब t इक्वल टू 5880 इंटू 10⁻10 अपॉन 1 2 3, ये तीनों को डिवाइड में ले लो। वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर है, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, इसीलिए। ओके, तो t इक्वल टू 3920 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, तो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ सॉफ्ट फिल्म ऑफ थिकनेस 5 to 10⁻5 centimeter and the refractive index 1.33, which wavelength in the visible region will be reflected more strongly? ओके, कौन सा वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ पे लाइट विजिबल रीजन पे ज्यादा स्ट्रांगली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो गाइस हमें सीरीज में क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, और जो वेवलेंथ का रेंज 4000 आर्मस्ट्रॉन से लेके 7500 आर्मस्ट्रॉन के बीच में आएगा, समझ लेना वो ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है। ओके, जो वेवलेंथ का रीजन कहां से कहां तक 4000 आर्मस्ट्रॉन से लेके 7500 आर्मस्ट्रॉन के बीच में आएगा, तो समझ लेना वो लाइट क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है। अब गाइस यहां एक चीज और दिया हुआ है, एक कंडीशन और दिया, विजिबल रीजन। तो हमें मैक्सिमम वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैक्सिमम वाला फॉर्मूला क्या था, 2ut cos r इक्वल 2n-1 λ/2। ओके, अब गाइस इसके अंदर सिंपल सी बात है, हमें डिफरेंट वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ डिफरेंट निकालना मतलब ये निकालना है, सिंपल सी बात है। और लाइट गाइस, लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, ओके, तो वहां जो आर रहता है, आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 डिग्री आ जाती है। एंड 0 डिग्री आ गई मतलब तो कॉस 0 डिग्री कितना हो जाता है, 1 आ जाता है। ये ध्यान रखना, अगर लाइट कैसा नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो वहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 डिग्री हो जाती है। तो कंडीशन के हिसाब से सबसे पहले हम लिख देते हैं आर इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसलिए कॉस 0 डिग्री कितना हो गया इस 1 हो गया। इसके बाद हमें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1.33। और इसके बाद और क्या दिया हुआ है, और हाँ, थिकनेस भी दिया हुआ है। थिकनेस कितना दिया, 5 इंटू 10⁻⁻5। और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालेंगे और देखेंगे कौन सा वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन और से लेके 7500 आर्मस्ट्रॉन के बीच में आ रहा है। जो आएगा वही हमारे लिए क्या होगा, उसी को कंसीडर करना है कि वो लाइट ज्यादा स्ट्रांगली क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो अब इसी से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, हमें लैम्बडा निकालना है। तो पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर हम आगे का करते हैं। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू, ये दोनों ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखो 2 कितना हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, 4 ut कॉस तो वैसे लिख के मतलब नहीं है, बट चलो मैं लिख देता हूँ। और ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2n-1। और वेवलेंथ की सीरीज को हम फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। एंड गाइस हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैम्बडा 1, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी, 1.33। देन थिकनेस हमें दिया हुआ है पहले कंडीशन के लिए, थिकनेस मतलब थिकनेस तो हमें दिया ही है 5 × 10⁵। देन कॉज आर लिख के मतलब कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो उसको कुछ लिख के मतलब नहीं है। एंड गाइस 2n पहला वाला बैंड, इसलिए हम यहाँ 1 ले लेते हैं, -1। अब बस अब इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आ गया गाइस। चलो 4 इंटू 1.33 इंटू 5 अपॉन, देखो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा गाइस। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, एक मिनट, 4 इंटू 1.33 इंटू 5। सो गाइस आंसर आ गया 26.6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं किया सेंटीमीटर। ओके,
अब गाइस आगे चलते हैं, अगला और हम सॉल्व करते हैं। अब हम लैम्बडा 2 लेते हैं, लैम्बडा 2 के लिए n की वैल्यू 2 ले लेंगे, फिर से 4 इंटू 1.33 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे अलग हो जाएगा। इस n के जगह पे, ये n के जगह पे यहाँ 2 आ जाएगा। अब सॉल्व करो इसको आराम से, देखो 4 इंटू 1.33 इंटू 5, 4 इंटू 1.33 इंटू 5 और डिवाइड बाय, ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो ये गाइस कितना बचा, 8.866 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब गाइस अगला लैम्बडा 3 निकालते हैं, लैम्बडा 3 निकालते हैं। तो लैम्बडा 3 निकालने के लिए बस ये फिर से ये n के जगह पे 3 आ जाएगा। जब तक हमें वो कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। 1.33 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन, अभी इस n के जगह पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो 4 इंटू 1.33 इंटू 5 और डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। तो वैसे इसको डिवाइड करके आंसर है 5.32 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब गई अगला लैम्बडा बाय 4, अभी तक अपने को नहीं मिला है, क्योंकि अगर मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट करूंगा ना गाइस, नहीं नहीं ये आ गया आ गया आ गया आ गया, ये देखो आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने के बाद कहां से कहां तक आना चाहिए, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 7500। तो गाइस इसको कन्वर्ट करूंगा ना तो ये 5000 हो रहा है। ओके, 5000 अप्रॉक्स हो रहा है, 5320 अप्रॉक्स हो रहा है। तो गाइस ये वाला आ रहा है, तो मतलब ये इतना, अगर मैं इतना वेवलेंथ रखूंगा तो लाइट ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें आंसर मिल चुका है, बट हम एक और चेक कर लेते हैं, लैम्बडा 4 एक और हम चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 1.33 5 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 2, पी की जगह पे 4। अब देखो 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 गया तो 8 7 बचेगा, तो सेम वैसा ही 4 इंटू 1.33 इंटू 5 डिवाइड बाय 7। तो गाइस ये 3.8 आ रहा है। कहने का मतलब क्या है ये, तो हमें कितना वेवलेंथ रखना है, 5.32 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ओके, अगर हम इतना वेवलेंथ रखेंगे तो ये लाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा गाइस तो 5320 होगा, मतलब मैं देख के समझ में आ जा रहा है। तो लाइट का मुझे वेवलेंथ कितना रखना है, इतना रखना है। तो ये जितना भी मैंने फाइंड किया उसमें से ये लाइट वाला वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें आंसर मिल गया। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब प्रॉब्लम थोड़ा देख लेते न्यूटन रिंग्स पे। क्या लिखा हुआ, डायमीटर ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 0.42 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग का कितना डायमीटर है, 0.42 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइस यहाँ फिफ्थ डार्क रिंग का जो डायमीटर दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 0.42 सेंटीमीटर। और गाइस हमसे क्या पूछा है कि 10th डार्क रिंग का डायमीटर कितना होगा। सिंपल सा गाइस, इसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो d²n, ओके, देन 4n r लैम्बडा। ओके,
ये अगर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन आता है और ऐसे बैंड वाला क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला याद रखना, डी स्क्वायर एन इक्वल 4n आर लैम्बडा। ओके, रख लिया। अब गाइस क्या हमें कंपैरिजन दिया ना, तो हमें भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। कैसे कंपैरिजन करेंगे? डी स्क्वायर एन, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, फिर मैं चेंज करता हूं, 4n आर लैम्बडा कर दिया। अब गाइस जहां जहां एन लिखा हुआ है वो कौन से बैंड के बारे में बोला है वो बैंड हम लिख देते हैं। सबसे पहले फिफ्थ, तो यहाँ फिफ्थ मैंने लिख दिया। एंड देन इसके बाद यहाँ सेम गाइस, ये देखो मैं फॉर्मूले के हिसाब से 4n, एन मतलब फिफ्थ, तो यहाँ फिर से फिफ्थ लिखा। देन इसके बाद आर, आर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लैम्बडा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, सेम सेम, हमें क्या बोला है, हमें सेम रिंग के बारे में बात किया हुआ है, तो हमें उसी तरह से करना है। बस इसके अंदर फिफ्थ रिंग और हमें 10th रिंग का डायमीटर कितना होगा वो पूछा हुआ है। तो डी स्क्वायर, अब 5 के जगह पे 10 ले लो, 5 की जगह पे 10 ले लो, डिवाइड फॉर्मूले के हिसाब से 4, बस यहाँ 5 की जगह पे अगेन 10 आ जाएगा, आर इंटू लैम्बडा। अब क्या करो, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले 4 4 कैंसिल, आर आर कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो गाइस अपने पास क्या बचा, डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर 10 which is equal to 1 upon 2, 1/2। एंड गाइस हमें किसका डायमीटर फाइंड करना है, 10th डार्क रिंग का डायमीटर फाइंड करना है। तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या बचा, डी स्क्वायर 10 विच इज इक्वल टू 2d स्क्वायर 5। हम स्क्वायर, हमें क्या टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो d10, और यहां स्क्वायर नहीं है इसलिए यहां स्क्वायर रूट हो जाएगा। एंड गाइस डायमीटर तो इसका दिया हुआ है ना ऑलरेडी, फिफ्थ रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये देखो फिफ्थ रिंग का डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ फिफ्थ डार्क रिंग इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 0.42, यहाँ लिख दो 0.42। एंड गाइस कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा के डायरेक्ट सॉल्व कर दो, इनटू इंटू 0.42। सो गाइस आंसर आ गया 0.5939 सेंटीमीटर। ओके, तो चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे एक दो, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूटन रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इन न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग वाज 0.336 सेंटीमीटर and that of the 15th ring was 0.59 centimeter. If the radius of curvature of the plano convex lens is 100 centimeter, calculate the wavelength of a light. So guys इसके अंदर आपको दिखेगा कि दो रिंग का डायमीटर दिया हुआ है और अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है गिवन। सो गाइस गिवन में अगर हम बात करें तो डायमीटर ऑफ फिफ्थ रिंग कितना दिया हुआ है 0.336 एंड डायमीटर 15th रिंग का कितना दिया हुआ है 0.59। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। देन इसके बाद गाइस अपने को निकालना वेवलेंथ एंड एन इक्वल टू, देखो ये अपना कितना 15th और फिफ्थ रिंग, तो 15 में से 15th रिंग है और ये फिफ्थ रिंग है, तो 15 और 10, तो अपने पास 15 में से 5 माइनस करो तो 10, तो इस तरह से आप यहाँ 10 लिख सकते हो। सो अब यहाँ हम पुट करेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा याद कर लो। अगर ऐसा कुछ दिया रहे तो डी स्क्वायर एन, तो डायरेक्ट आप बड़ा वाला डायमीटर पहले एंड छोटा वाला डायमीटर बाद में, विच इज इक्वल टू 4n r लैम्बडा। ओके, अब गाइस ये लैम्बडा ही आपको फाइंड करना है, लैम्बडा आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, लैम्बडा इक्वल टू डी स्क्वायर 15 माइनस डी स्क्वायर 5 अपॉन 4 इंटू एन इंटू आर। अब गाइस डी स्क्वायर 15 बड़ा वाला डायमीटर पहले लिख दो,
एंड छोटा वाला डायमीटर बाद में लिखो, एंड देन 4 इंटू एन, तो 15 और 5th रिंग, तो 15 5 माइनस करो तो 10 बचेगा, तो 10 इंटू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ 100। अब बस सॉल्व कर लो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो पॉइंट 59 का स्क्वायर माइनस 0.336 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 इंटू 100। सो गाइस इसका आंसर आ गया अपना लैम्बडा इक्वल टू 5.8801 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ओके, तो गाइस ये हमने निकाल लिया। अब बढ़ते कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अगला क्वेश्चन, इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग changes from 1.4 centimeter to 1.27 centimeter when a liquid is introduced between the lens and the plate. Calculate the refractive index of the liquid. गाइस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो गाइस आप सभी को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ है डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग चेंज फ्रॉम 1.4 सेंटीमीटर टू 1.27 सेंटीमीटर व्हेन अ लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड प्लेट। जब लिक्विड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसके बीच में, लेंस और प्लेट के बीच में, तो उस समय लिक्विड का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो भाई ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो एक चीज याद कर लेना, आपको क्या करना है, दोनों जो डायमीटर दिया हुआ है वो दोनों को एक दूसरे से क्या करो, डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को जो निकालना है, दोनों को डिवाइड करो, 1.4 का स्क्वायर अपॉन 1.27 का स्क्वायर, बस डिवाइड करो, देखो आपका काम हो गया। 1.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.27 का स्क्वायर। सो गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आ गया 1.2152। ओके, सो गाइस अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे और मैं चाहूंगा कि प्लीज बहुत अच्छे से स्टडी करके जाओ, कि बहुत अच्छा फोकस करो। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा तो दे दूंगा, बट फाइनल रिजल्ट आप निकाल के मुझे दिखाओगे। सिंपल सी बात है गाइस, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर जो हमें सिस्टमिक यूनिट में जो कन्वर्ट करना है वो हमें यहाँ थोड़ा फोकस करना है। क्या लिखा हुआ, न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5886 आर्मस्ट्रॉन in a reflected light with a liquid placed between plane and curved surface. The diameter of 7th bright ring is 0.4 centimeter and radius of curvature is 1 meter. देखो सिस्टम ऑफ यूनिट अलग दिया हुआ है, ये SI है वो CGS है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले गाइस हमें वेवलेंथ मतलब लैम्बडा दिया हुआ है, तो 5886, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मीटर में दिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 से करना पड़ेगा। इसके बाद गए 7th रिंग लिखा हुआ है तो n = 7 आ जाएगा। और इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ 7th रिंग 0.4, और इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r 1 मीटर, और हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इस एक चीज याद रखो, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो मेन अपना फॉर्मूला आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या था, 4nr लैम्बडा। ओके, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा तो डिवाइड में, ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, बट हमें निकालना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो, आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ये ऐसा हो जाएगा म्यू = 4nr लैम्बडा अपॉन d² n, एंड 4n, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 1, एंड लैम्बडा कितना दिया है गाइस 5886 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन डी, हमें डायमीटर तो दिया हुआ है 0.4 का स्क्वायर। बट गाइस एक चीज देखो, 0.4 यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम सबको मीटर में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी हमें 10⁻² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर,
अब गाइस मैं चाहूंगा कि इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। एंड मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को एग्जाम का ऑल द बेस्ट। हमारा आवाज भी नहीं निकल रहा है क्योंकि हमारा कंटिन्यू इतने सारे काम है, ये मुझे एक्स्ट्रा आप लोगों को देना था, इसलिए मैं ये चीज़ें पहुंचा रहा हूँ। मैं ये चीज़ें बोलूँगा नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से ही जुड़े रहना गाइस हमसे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये तो लास्ट हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम आपको भेज रहे हैं, जिससे आप कुछ एग्जाम में लिख के आ पाओ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।